सर एक चीज़ और यंगस्टर्स में भी बहुत पॉपुलर है, एल्डरली लोगों में भी बहुत पॉपुलर है कि अल्कोहल पी के सेक्स करना। लोगों को शायद आदत भी हो जाती है या फिर प्लेजर ज़्यादा मिलता है। तो और एक मिथ मिथ है, या ये तो आप ही क्लियर करोगे, कि लड़कों को वोडका नहीं पीनी चाहिए क्योंकि फिर उनको ईडी होने के चांसेस होते हैं, या मेंथॉल वाली जो सिगरेट होती है, जो स्विच वाली होती है, वो नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उससे ईडी स्पर्म होता काउंट कम है, हो जाता स्पर्म है। काउंट। तो ये सारे मिथ भी क्लियर करो सर। तो बेसिकली नशे की बात करते हो, नशे में 3 नशे हो गए। तो एक तो अल्कोहल है, सबसे कॉमन नशा जो है। तो अल्कोहल मॉडरेशन के अंदर, मॉडरेशन मतलब कि मॉडरेशन में हेल्दी है, मॉडरेशन में ले सकते हैं, ठीक है। तो पर मॉडरेशन से आगे नहीं। मॉडरेशन मतलब जो ये आपकी यूके की गाइडलाइंस है, यूएस की गाइडलाइंस है, तो ये कहती है कि आप जैसे विस्की पी रहे हो तो 2 पैग हफ्ते में यू कैन हैव। हफ्ते में? हफ्ते में, वीक में 60 ml? 60 ml इन वीक यू कैन हैव। ये आपका हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आपका हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन ठीक रखता है, ठीक है। पर अगर आप ज़्यादा बढ़ रहे हो, आप क्वार्टर पे आ गए और अब आप आधे पे आ गए, हाफ पे आ गए, और आप जो है अल्कोहल डेली लेने पे आ गए, तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। ये तो बॉडी की हेल्थ की बात हो गई। पर सेक्स के पर्टिकुलरली बात करें तो लिमिटेड मात्रा में अल्कोहल एक सेक्सुअल एनहांसर है, ठीक है। तो 1 पैग अल्कोहल आपको एनहांसमेंट करेगा, 2 पैग अल्कोहल आपको बढ़ गया, 3 पैग पे फिर आपको डिक्लाइन होगा, ठीक है। लो क्वांटिटी में क्या करता है अल्कोहल, आपकी जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, उसे कम करता है, आपको डर खत्म करता है। आज फॉर एग्जांपल आपको डर लग रहा है सेक्स करने में, आप थोड़ी अल्कोहल ले लोगे तो डर कम हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आता है, आदमी को शेयर लगता है। सो योर एंग्जाइटी इंप्रूव्स, योर लिटिल बिट ऑफ इरेक्शन इंप्रूव्स। अल्कोहल इज अ वेजोडाइलेटर। शराब पीते हैं ना, कान लाल लगते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगती है क्योंकि खून सप्लाई बढ़ती है। तो थोड़ी मात्रा में अल्कोहल क्या करेगा, इरेक्शन कर देगा, ठीक है। टाइमिंग बढ़ा देगा, सडन डिस्चार्ज नहीं, क्योंकि अल्कोहल आपके शरीर में सेरोटोनिन है। सेरोटोनिन, डोपामिन 2 हार्मोन होते हैं, तो ये आपके सेक्स को कंट्रोल करते हैं। सेरोटोनिन आपकी टाइमिंग बढ़ाता है और डोपामिन आपको बढ़ाता है प्लेजर, एन्जॉयमेंट। तो अल्कोहल दोनों को बढ़ाता है। तो अल्कोहल पियोगे थोड़ा सा आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, हार्डनेस बढ़ जाएगी और आपका ऑर्गेज़म बढ़ जाएगा, पर लिमिट में, मॉडरेशन में। ज़्यादा पी लोगे तो हार्म करेगी लिवर को भी, शरीर को भी। सेकेंड है कि अल्कोहल अल्कोहल है, चाहे वो विस्की में हो, चाहे वोडका में हो, चाहे वो वाइन में हो, ठीक है। सिर्फ फ़र्क होता है कैलोरीज का। आज आप बियर पी रहे हो तो बियर में क्या कैलोरीज ज़्यादा है, क्योंकि बियर में आपको बहुत ज़्यादा शुगर है, ठीक है। विस्की में कैलोरीज कम है, कोई क्वांटिटी कम है। वोडका में कैलोरीज और कम है क्योंकि वोडका और कंसनट्रेटेड है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, पर आप कितनी एम्प्टी कैलोरीज ले रहे हो। पर ऐसा नहीं है कि वोडका पी रहे हो तो ईडी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दूसरा नशा हो गया स्मोकिंग। स्मोकिंग हर तरीके से ख़राब है। आप चाहे मेंथोल वाली पी रहे हो, चाहे फिल्टर वाली पी रहे हो, चाहे बिना फिल्टर की पी रहे हो, स्मोकिंग ख़राब है। आप दिल्ली में रह रहे हो तो वैसे भी 10 सिगरेट तो रोज़ की वैसे ही पी रहे हो, इतना ख़राब AQI है, ठीक है। उसके ऊपर आप सिगरेट अलग से ही पी रहे हो, ठीक है। तो सिगरेट आपका स्पर्म काउंट, टेस्टोस्टेरोन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, साइज़ सब खराब करेगी। प्लस आपका रिस्क होगा लंग कैंसर का, ओरल कैंसर का। तो आई डोंट सपोर्ट सिगरेट एट ऑल, मॉडरेशन में भी नहीं। आजकल लोगों का स्टाइल है 1 सिगरेट, 2 सिगरेट, पतली सिगरेट, मेंथोल वाली सिगरेट, सब बकवास की बातें हैं। सिगरेट किसी भी मात्रा में, किसी भी तरीके से आपके स्पर्म काउंट के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए ख़राब है। सर ओरल सेक्स के लिए भी कहा जाता है कि ये भी कुछ ईडी कॉज करता है, ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? ओरल सेक्स भी बैड होता है, करना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ है? नहीं, ओरल सेक्स इज ओके, मतलब वट एवर मेक्स यू एंड योर पार्टनर कंफर्टेबल, दैट इज ओके। पर ओरल सेक्स में बट एसटीडी उससे जल्दी कुछ ट्रांसफर होता है, ऐसा देखो, कुछ है? एसटीडी तो सेक्स से ट्रांसफर होता है, वो ओरल हो, एनल हो, वजाइनल हो, ठीक है। हमारा एक जैसे ना कहते हैं कि चूहा देखोगे तो आप डरोगे, और गिलहरी देखोगे तो गिलहरी देख के लगता है नहीं इससे खेलेंगे। पर चूहा गिलहरी दोनों दोनों ही रोडेंट्स है, और दोनों से रेबीज होता है, दोनों में सेम इन्फेक्शन होता है, ठीक है। पर क्योंकि हमारा परसेप्शन है बचपन से कि गिलहरी श्री राम ने टच करी थी और चूहा जो है वो, तो इसलिए हम लोग को सेम है। तो उसी तरह आप ओरल कर रहे हो या वजाइनल कर रहे हो, आपको एसटीडी का रिस्क सेम है। अच्छा, आपको इन्फेक्शन का रिस्क सेम है, दोनों पार्टनर्स को, वाइफ को भी और मेल को भी। चाहे HPV हो, चाहे आपकी हर्पीज़ हो, चाहे आपका एड्स हो, चाहे आपका हेपेटाइटिस B हो, हेपेटाइटिस C हो। तो आप, कई लोग आप देखोगे आजकल जाते हैं मार्केट में, तो मेरे पेशेंट भी आके बोलते हैं ना कि सर मैंने ना, वैसे पूछते हैं आप सेक्स किया? हाँ सर किया। कॉन्डम यूज़ किया था? हाँ किया था। ओरल के टाइम? नहीं सर उसमें नहीं किया। मुझे लगता है कि ओरल में कॉन्डम ना यूज़ करना नॉर्मल है, ठीक है। वजाना में यूज़ कर लिया, पर जिस लड़की को इन्फेक्शन है वो वजाना में भी होगा, ओरल भी होगा। तो आपको ओरल सेक्स करोगे बिना कॉन्डम के तो भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और सेकेंड प्रॉब्लम आज के दिन है HPV की। HPV एक वायरस होता है जो कैंसर कर सकता है। अच्छा। तो अगर आप ओरल सेक्स कर रहे हो,
तो जो लेडी है जिसके मुंह में ओरल सेक्स कर रहे हो उसको थ्रोट कैंसर होने का रिस्क है अगर आपको HPV है तो, और आप अगर उस लेडी में HPV वायरस ऑलरेडी है तो आपको पेनाइल कैंसर होने का रिस्क है। तो इसलिए HPV वायरस आता कैसे सर? सेक्स से, ट्रांसमिट सेक्स से ही होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सेक्स कर रहे हो, अगर आपकी पार्टनर और आप कमिटेड हो, मोनोगैमस हो, इधर उधर मुंह नहीं मार रहे, तो फिर आप जो मर्जी करो। पर अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि कमिटमेंट है या नहीं है, अगर आप पेड के लिए जा रहे हो, स्पा सैलून जा रहे हो आप, क्योंकि आज में सेक्स तो हर जगह हो रहा है, और आप ओयो जा रहे हो और आपको नहीं पता कि वो जो लड़के ओयो का नाम खराब कर रहे हो। नेचुरल ओयो ने सर बंद कर दिया कपल वैसे। लेकिन सिर्फ मेरठ में हुआ है वो। दिल्ली के ओयो जा रहे हो। तो अगर आप कर रहे हो और आपको श्योरिटी नहीं है तो आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना है। अगर आप प्रोटेक्शन यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ STD भी नहीं होगा, हर्पीज़ भी नहीं होगा, कैंसर भी नहीं होगा। और ओरल के लिए भी एक कॉन्डम आते हैं, फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आते हैं, तो ओरल के लिए स्पेशली मेंट फॉर ओरल सेक्स हाँ स्पेशली मेंट, क्योंकि फ्लेवर का फील होगा फीमेल को, फ्लेवर तो ओरल के लिए है ना, चॉकलेट फ्लेवर थोड़ा नीचे फील होगा उसको, तो वो ओरल के लिए। सर बीच में क्वेश्चन रह गया था, मैंने आपसे पूछा था कि सेफेस्ट जैसे टाइमिंग बढ़ाने के लिए या फिर हार्डनेस के लिए क्या चीज़ ले सकते हैं लोग कि लेनी है सप्लीमेंट्स में? हाँ सप्लीमेंट्स। आई टेल यू 4 सप्लीमेंट्स जो आप ले सकते हो। पहला विटामिन डी हमारा सबका लो है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजन। एक तो बिकॉज वी आर इन आर्टिफिशियल लाइट ऑल द टाइम, हम लोग सनलाइट में जाते नहीं है। सेकंड है वी आर वेयरिंग फुल कवर्ड क्लोथ्स, हम लोगों को पहले की तरह नहीं है कि धोती पहन रहे हैं, सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। थर्ड हमारा डाइटरी फैट इनटेक बहुत पुअर हो गया, हमारा डाइटरी फैट अच्छा नहीं मिल रहा है। आइडली देसी घी इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ डाइटरी फैट, पर देसी घी एक्चुअली देसी है या नहीं है पता नहीं, क्योंकि तो एक्चुअल जेन्युइन देसी घी बहुत महंगा है, ठीक है। आप देखोगे नेट पे देखोगे बहुत महंगे देसी घी आते हैं, वो सही भी है क्योंकि बहुत सारे दूध से थोड़ा बहुत घी बनता है, ठीक है। तो इसलिए विटामिन डी आपको पूरा करना चाहिए अपना, चाहे सप्लीमेंट से करो चाहे आप इंजेक्टेबल फॉर्म में करो, ठीक है। एक विटामिन डी लो। सेकेंड होता है L-arginine। तो L-arginine इज बेसिकली नाइट्रस। तो NO इज़ द बेसिक सब्सटेंस जो इरेक्शन करता है। जैसे हमारे शरीर में नाइट्रस ऑक्साइड इज द गैस जो पेनिस में इरेक्शन कराती है। तो नाइट्रस बनाने के लिए बॉडी को L-arginine चाहिए होता है। तो L-arginine या L-citrulline आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हो। अगर सिट्रुलिन नहीं लेना सप्लीमेंट फॉर्म में तो वाटरमेलन में होता है, पर आपको ऑलमोस्ट एक वाटरमेलन रोज़ खाना पड़ेगा। इतना वाटरमेलन मिलेगा कहाँ से, और हर सीज़न में मिलेगा नहीं, ठीक है। तो ये दूसरा काम आपको लेना चाहिए L-arginine, ठीक है। तीसरा आपका जो ये डाइटरी फैट है, तो टेस्टोस्टेरोन फैट से बनता है, कोलेस्ट्रॉल से। तो आपको अच्छा क्वांटिटी में डाइटरी फैट, चाहे वो आपका देसी घी हो, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, चाहे वो आपका पीनट ऑयल हो, या चाहे आपके ड्राई फ्रूट्स हो, ठीक है। अच्छी क्वांटिटी में डाइटरी फैट आपको लेना चाहिए, उससे भी आपका। और एक पेनाइल मसाज, ठीक है। पेनाइल मसाज इज़ बेसिकली लिंग की मालिश। अगेन पीपल से आयुर्वेदिक है, मेरे को लगता है कि जो चीज़ काम करती है वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मसाज अगर आप पेनिस की अपनी रेगुलरली करते हो किसी भी ऑयल से, कोकोनट ऑयल से, क्लोव ऑयल से, या अपना मस्टर्ड ऑयल से, दैट ऑल्सो कीप्स द पेनिस वेरी हेल्दी। उससे भी आपकी सेंसिटिविटी ठीक रहेगी, हार्डनेस ठीक रहेगी, और अच्छा आपका जो है सेक्सुअल लाइफ रहेगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।